हेलो दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए प्रोडक्ट, एक फॉर्मुलेशन जो हमारा मार्केटेड प्रोडक्ट है, उसका एक हम प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे। आज हमारी एक हर्बल ड्रग होगी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था शिलाजीत के बारे में कि उसके क्या एक्शन थे और कैसे लेना था, क्या डोज थी। तो इसी तरह हम करेंगे प्रोडक्ट रिव्यू। आज एक हर्बल मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, हर्ब है, बट वो होम्योपैथिक मेडिसिन की कैटेगरी में आती है, आयुर्वेदिक में भी आती है और एलोपैथिक मेडिसिन भी कुछ कंपनियां आज उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं आज का जो हमारा हर्ब्स है, आज की जो औषधि है वो हमारी है जिंको बायलोबा या जिंको बिलोबा, दोनों नाम से आप बोल सकते हो, ठीक है। जिंको बायलोबा या फिर जिंको बिलोबा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हर्ब है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर हम बात करें इन फील्ड ऑफ होम्योपैथिक साइंस, तो पूरे होम्योपैथिक में बहुत ही एक बैकबोन की तरह काम करती है मेडिसिन इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब है अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, आपको तनाव रहता है बहुत ज्यादा, आपको फीलिंग्स अच्छी नहीं रहती है पूरे दिन, आपका मूड खराब रहता है, चेंज होता रहता है, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, आपके माइंड में काम नहीं है, मतलब शांति नहीं है, आपके ब्रेन में पीस नहीं है, आप जो भी पढ़ते हो बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस मेंटेन होता है, आपके ब्रेन में एक्टिव अलर्टनेस कम रहता है। तो इन चीजों को, पूरी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारे एक न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल मेडिकल इलनेस की तरफ इशारा करती हैं। अगर आपकी एज 40+ है तब भी ये ड्रग काम करेगी। अगर आप यंगस्टर्स हो, स्टूडेंट हो, रिसर्चर्स हो या फिर किसी कारपोरेट सेक्टर में हो और आपके ऊपर ब्रेन का वर्कलोड ज्यादा है, तो आई थिंक आपको प्रॉपर डेली लाइफ में इसको यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम न्यूरोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी हमारी डिजीज ऐसी होती हैं जो हमारी न्यूरोडिजनरेटिव भी होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें तो एक होती है हमारी एल्जाइमर डिजीज, एडी एल्जाइमर डिजीज बोलते हैं इसको, बोलते हैं हिंदी में भूलने वाली बीमारी। हाँ, भूलने वाली बीमारी मतलब अगर कोई पर्सन है तो अपना नाम भूल जाता है, अपने रिलेटिव्स को भूल जाता है, उसने 2 घंटे पहले क्या खाया वो सब भूल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी मेमोरी होती है उसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। क्या आप सोच सकते हो अगर आपकी मेमोरी चली जाए तो आप किसके बेस पे आप जीवित रहोगे, मतलब आपका जीना मुश्किल हो जाएगा इस जिंदगी में। तो ऐसे लोगों को दिक्कत है तो इसका निरंतर सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसी को, जितने भी फैक्टर हैं, जितनी आपकी समस्याएं हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे रिव्यू प्रोडक्ट। बात करें तो हमारे पास ये है, ठीक है। अगर कैमरे में आप देख पा रहे हो तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंपनी की हमारी, ये हमारी है SBL, क्लियर। अगर आप देख पा रहे हो कौन सी कंपनी है ये हमारी है SBL। SBL एक बहुत ही रिप्यूटेड, बहुत ही अच्छा ब्रांड होता है होम्योपैथिक का। एक चीज थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें अपनी वीडियो में कि हमारा इंटेंशन किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं, किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं है। हमारा सिंपल सा जो इंटेंशन है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को अवेयरनेस मिले और वो प्रॉपर अपने हेल्थ का देखरेख कर सकें, अपने हेल्थ का रख रखाव कर सकें। हाँ, कोई भी मेडिसिन है, किसी मेडिसिन का हम रिव्यू कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उस मेडिसिन को लेने से पहले आप किसी फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट एक बार ले लें, थोड़ा सा उससे कंसल्ट कर लें, ये दवा हमें लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप अवेयरनेस के तौर पे हम वीडियो की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, कोई भी मेडिसिन ले लिया आपने और लगातार खाए जा रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, पता लगा जो आप मेडिसिन हेल्थ स्वास्थ्य के लिए ले रहे थे वो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसानदायक पहुंचा रही है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट को लेके, बस आपको अवेयरनेस मिले, आपको जानकारियां मिले, ठीक है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक यूट्यूब से। तो उसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जिंको बायलोबा, इसमें लिखा हुआ है जिंको बायलोबा 1X, अगर आप कैमरे में देख पा रहे होगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जिंको बायलोबा 1X, ठीक है। और इस कंपनी हमने बता दिया आपने, इसकी कंपनी है SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी। SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर कहीं भी सर्च करोगे तो यू कैन फाउंड इजिली, आपको इजिली से पता लग जाएगा कि SBL कौन सी कंपनी है ना होम्योपैथिक की, क्लियर। हमें पता लग गया जिंको बायलोबा SBL कंपनी है, ठीक है। इस पूरे कंटेनर में हमारे पास है 25, आई थिंक आपको क्लियर दिख जाएगा,
हमारे इसमें है 25। अगर इस पूरे कंटेनर की बात करें, इस कंटेनर में हमारे पास जो ड्रग का कंपोनेंट है वो हमारा है 25 ग्राम। 25 ग्राम टोटल मेडिसिन है इस कंटेनर में। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी डोज। इसकी डोज हमारी इसमें लिखा हुआ है इन्होंने 1 to 2 टैबलेट्स थ्राइस डे डेली एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। हाँ, पहला उन्होंने बोला है 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हो। मतलब एक सुबह ले ली आपने, एक दोपहर को ले ली, एक शाम को ले ली, या फिर 2 सुबह ले लिया, 2 दोपहर में ले लिया और 2 शाम को ले लिया नाइट टाइम पे। या फिर जो आपको फिजिशियन रिकमेंड कर रहा है, कोई फार्मासिस्ट रिकमेंड कर रहा है, आप उसके हिसाब से अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू करोगे। हाँ, विदाउट एनी फार्मासिस्ट फिजिशियन रिकमेंडेशन आपको दवाइयां नहीं लेनी है, चाहे वो हर्बल हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी तरह का मॉलिक्यूल हो, आपको विदाउट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना होता है ना। क्लियर, बात आ गई समझ में आपको। अब इसको हमें समझ लिया हमने, कितनी डोज है हमारी 1 to 2 टैबलेट्स थ्राइस ए डे। आप 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार यूज कर सकते हो, या फिर एज पर डिजायर, एज पर फिजिशियन और फार्मासिस्ट रिकमेंडेशन। क्लियर, अब हम देखते हैं एक टैबलेट में कितना इसमें कंपोनेंट है। भाई पूरी कंटेनर है हमारे पास है 25 ग्राम का ना। अब टोटल जो हमारी टैबलेट्स हैं उसमें एक टैबलेट में कितना जिंको बायलोबा है। जिंको बायलोबा एक हर्बल औषधि है। आयुर्वेदिक औषधि भी होती है, होम्योपैथिक भी होती है, एलोपैथिक भी होती है। एक टैबलेट में उन्होंने लिखा हुआ है 250 mg। अगर एक टैबलेट आप ले रहे हो तो एक टैबलेट में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जिंको बायलोबा वो आपका होगा 250 mg, मतलब 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम उसका कंसंट्रेशन होगा। ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी प्राइस। इसका बात करें तो इसका प्राइस इसमें लिखा हुआ है 272। हाँ, 272 रुपए, 272 रुपए इसका प्राइस है। आपको पता लग गया डोज कितना पता हो गया और कितना आपको कंटेनर में मिलेगा, कंपनी पता लग गई। ठीक है, और आपको एक टैबलेट में कितना कंपाउंड है, कितना एक्टिव केमिकल है वो पता लग गया। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम इसके यूजेस। हाँ, उपयोगिता क्या है इसकी। भाई हमें सब कुछ पता लग गया, कंपनी पता लग गई, अब हम देखेंगे इसकी उपयोगिता। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर किसी को अवसाद होता है, स्ट्रेस होता है, अनिद्रा की दिक्कत रहती है, भूलने की दिक्कत है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से पढ़ता है और भूल जाता है ना, अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं, इसका काम में मन नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना, हैप्पीनेस में नहीं आ रहा है, तो वो औषधि का सेवन कर सकता है विद फिजिशियन रिकमेंडेशन। अब भाई कैसे यूज करना है। आप 3 टैबलेट ले सकते हो एक दिन में। भाई सुबह ले लिया आपने, और दोपहर को ले लिया, और आपको शाम को ले लिया। भाई होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये टैबलेट, आपको पानी नहीं पीना होता है, आप डालिए और मुंह में डिजोल्व हो जाएगी वो। क्लियर, आपको एक्शन मिल जाएगा, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। ठीक है, अगर आपकी सीवियरिटी ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप क्रोनिक कंडीशन में चले गए हो, तो आपको टैबलेट की डोज बढ़ा देनी होती है, अपनी ड्रग की डोज बढ़ा सकते हो आप। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 2 टैबलेट सुबह ले लो आप, 2 दोपहर में ले लो और 2 शाम को ले सकते हो आप। आपको डोज का पता लग गया। ठीक है, हाँ, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल के अलावा इसकी और बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, लाइक एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी को अगर हिंदी में समझें, ऐसी औषधि, ऐसे ड्रग्स, ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग को कम करते हैं, मतलब सूजन को कम करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, किसी कहीं पे सूजन आ जाना, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी है इसका। हाँ, और इसके अलावा अगर आपके फेस पे कोई रिंकल्स आ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, एक्ने वल्गैरिस हो रहा है, अगर आपके स्किन में कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, ग्लो नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी आप इसका डेली यूज कर सकते हो। आप टैबलेट के फॉर्म में प्रॉपर आप गाइडेंस पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा और इसका बहुत बड़ी उपयोगिता है, वो है आपकी एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, ऐसे आयुर्वेदिक औषधियां, ऐसे कंपाउंड जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देते हैं, जो एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, लाइक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारी बॉडी में अगर एक्सेसिव बनेंगे तो हमारे बॉडी के डीएनए को, सेल को डैमेज करना चालू कर देते हैं, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे उसके लिए हमारी ये जिंको बायलोबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है।
इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं रहता है, आपको थोड़ा सा भूख कम लगती है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, आप उस केस में भी इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको पूरी उपयोगिताएं समझ में आ गई होंगी, बट फिर हम रिपीट कर रहे हैं, जो इसका मेजर इंपॉर्टेंस है वो आपका है न्यूरोलॉजी में, मतलब आपके ब्रेन रिलेटेड दिक्कत में। अगर हम जिंको बायलो का नाम लेते हैं, जिंको बायलोबा का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में हिट करता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिंको बायलोबा फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, कुछ स्टडी में देखा गया है जो हमारे सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, उस केस में भी आप जिंको बायलोबा का यूज कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस, फिजिशियन गाइडेंस एंड फार्मासिस्ट गाइडेंस। आपको ये चीजें समझ में आ गई, पूरी जानकारी मिल गई। अब इसके बात करते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट मतलब क्या कुछ नुकसान भी है इसके? भाई ड्रग है तो ड्रग, अभी एज यूजुअल हम लोग क्या समझते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से, भैया हर्बल मेडिसिन से नेचुरल है, चाहे जितना खा लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, चलो भाई हमारे घर पे मेहमान आ गए, पूड़ियाँ बनी घर पे, छोला भटूरा बने, दबा गए 5-10 छोला भटूरा दबा गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दवाओं के केस में, बिल्कुल डिफरेंट है। आपको एक डिजायरेबल डोज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईच टैबलेट में 250 mg का कंसंट्रेशन है, आपको डोज भी बता दी गई है, तो आप उसी हिसाब से आपको लेना है, तभी वो इफेक्टिव होगी। आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आपने सोचा नहीं मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हम 10-10 टैबलेट रोज खाना चालू कर दें, तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, बहुत ज्यादा आपको हार्मफुल इफेक्ट दे सकती है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आ गई बात समझ में? अब हम बात करते हैं नुकसान, इसके साइड इफेक्ट। क्या कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं? हर ड्रग के केस में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अगर आप विदाउट एनी गाइडेंस ले रहे हो, एक्सेसिव यूज में ले रहे हो, या फिर एज ए सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हो, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन या फिर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हो, तो आपकी जो ड्रग है आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम बात करेंगे जिंको बायलोबा का हार्मफुल इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट क्या है। बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इसका, एक है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कोगुलेंट का मतलब क्या होता है। कोगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज का जम जाना, थक्का बनना। भैया जो हमारा शरीर में रुधिर होता है, एक रक्त, ब्लड जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपको कहीं कट गया तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर ब्लीडिंग होती रहती है। तो नेचुरल गॉड गिवन प्रोसेस है हमारी बॉडी में कि कुछ टाइम बाद जो रुधिर आपका ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है वो अपने आप बंद हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। तो कैसे हुआ वो हमारा हुआ नेचुरल गॉड गिवन प्रोसेस, उसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ब्लड इकट्ठा हो गया और ब्लीडिंग बंद हो गई। ठीक है, तो इसका एक्शन क्या है, एंटी कोगुलेंट, कोगुलेशन को नहीं होने देता है। अगर कोगुलेशन को नहीं होने देगा, इसका मतलब ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट, ऐसे हेल्थी इंडिविजुअल्स जिनको ब्लीडिंग रिलेटेड कोई दिक्कत है, ब्लीडिंग रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मतलब ब्लीडिंग रिलेटेड का मतलब यह है कि उनके बॉडी में कहीं ब्लीडिंग तो नहीं चल रही है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिससे ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी हो, तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसी फीमेल्स जिनको मेंस्ट्रुअल ज्यादा हो रहे हैं, हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, या फिर आइसोफेगस में कोई इंजरी है, कोरोजन्स हैं, तो उस केस में भी आपको जिंको बायलोबा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर आपके ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हुई है प्रीवियस, तब भी आपको उस केस में इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका भी मैंने बताया जो एक्शन है वो एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, तो कोगुलेशन को नहीं होने देता है, जिससे आपकी बॉडी में ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता है। तो आप इस दवा को लेने के पहले आप फार्मासिस्ट और फिजिशियन से अच्छी तरह से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आपको दवा को उपयोग में लाना है। आई होप पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।